आज़ादी के 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको अपने देश के जो शहादतें होती हैं उससे संबंधित मैं एक कविता प्रस्तुत करता हूं और 73वीं वर्षगांठ और 74वां आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस आप सभी को मुबारक हो। मैं शुरू करता हूं कि कभी लिखता हूँ मैं गीता, कभी मैं कुरान लिखता हूँ, वतन पर मर मिटे उनका मैं वो बलिदान लिखता हूँ। कभी लिखता हूँ मैं गीता, कभी मैं कुरान लिखता हूँ, वतन पर मर मिटे उनका मैं वो बलिदान लिखता हूँ। शहीदों के लहू ने जो हमें बरसों से हैं सींचा, शहीदों की शहादत को मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। शहीदों की शहादत को मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। शहीद का अपने परिवार से क्या संबंध होता है कि कभी लिखता हूँ मैं राखी, कभी श्रृंगार लिखता हूँ, कभी पनपा जो पत्नी का पति को प्यार लिखता हूँ। राजस्थान के भरतपुर के एक गांव है अजान, वहाँ की गायत्री देवी ने अपने पति की शहादत को कंधा देकर शमशान घाट तक जाती है, तो इससे बड़ा शहादत को पत्नी का प्रेम नहीं हो सकता। तब कहता हूँ कि कभी पनपा जो पत्नी का पति को प्यार लिखता हूँ, कभी नन्ही सी गुड़िया के बिलकते में लिखूं आंसू, कभी तकती डगर माँ की नज़र का सार लिखता हूँ। और एक शख्स अपने परिवार में होता है, जब अपने बेटे की आरती आती है, एक किसी ने बड़े कवि ने पंक्ति लिखी है कि जतनी भारी लागे शेष नाग न धरती, उतनी भारी लागे पिता न बेटा की आरती। तब कहता हूँ कि कभी पापा की पलकों में बसे अरमान लिखता हूँ, शहीदों की शहादत को मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। और मित्रों, शहीदों की परंपरा, स्वाभिमान की परंपरा हमारे देश में अरसों से आई है। मैं एक एक पंक्ति को ढालकर कहता हूँ कि कभी राणा के रग रग में रमी वो घास लिखता हूँ, क्योंकि देश के लिए, धरती के लिए स्वाभिमान की परंपरा, किसी कन्हैयालाल सेठिया ने कहा है कि अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ू ले बाग्यो, नानो सो अमरो चीक उठ्यो राणा रो सोयो दुख जाग्यो, ऊ लड़ियो गुणो ऊ सयो गुणो में वाड़ी मान बचावन ने, ऊ पाच नहीं राखी रण में बेरियारा शीश गिरावन में। तब इस घास को महत्व देता हूँ कि कभी राणा के रग रग में रमी वो घास लिखता हूँ, शिवाजी के समर्पण को मैं उसकी प्यास लिखता हूँ, तिरंगे की उड़ानों को लिखूंगा सांस है जब तक, कभी घाटी में है घटता मैं वो इतिहास लिखता हूँ। और साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में एक सुल्तान हुआ था जिसने बहुत ही कम उम्र में अपना नाम अमर कर दिया कि कभी टीपू सा जन्मा मुल्क में सुल्तान लिखता हूँ, शहीदों की शहादत को मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। और भारत के लिए परंपरा महिलाओं से भी जुड़ी है, वीरांगनाओं से भी जुड़ी है कि कभी जौहर की ज्वाला में जली वो रानी लिखता हूँ, कभी पन्ना ने दी थी कोख की कुर्बानी लिखता हूँ, लिखूं उस प्रीत को जिसने पति को शीश दे डाला, कभी झांसी के रण में लड़ चुकी मर्दानी लिखता हूँ। और वो माँ जिसने बिना रण क्षेत्र में जाए हुए एक ऐसा सपूत हिंदुस्तान को दिया जो इतिहास में अमर हो गया। नाम लेता हूँ कि कभी जी जाने पाया देश में सम्मान लिखता हूँ, शहीदों की शहादत को मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। और भारत को भारत बनाने में यहाँ के कुछ राष्ट्रगीतों, राष्ट्रगानों का बड़ा महत्व होता है। मैं एक एक पंक्ति में आपको कहता हूँ कि कभी हूँ मातरम लिखता, कभी जनगण को लिखता हूँ, कभी फांसी के फंदू पे लटकते मन को लिखता हूँ, लिखूं इंकलाब की चीखे बसंती का लिखूं चोला,
कभी लाला जी के पिटते हुए मैं बदन को लिखता हूँ, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस परंपरा पे जाता हूँ कि कभी इकबाल ने गाया था मैं वो गान लिखता हूँ, शहीदों की शहादत को मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। और देश को आज़ादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेकों क्रांतिकारियों ने देश की सरहदों के बाहर जाकर बड़े प्रयास किए। तो आज़ादी हिंद फौज कि कभी सुभाष की वो हिंद वाली टोली लिखता हूँ, कभी शेखर ने सिर पे खुद को मारी गोली लिखता हूँ, लिखूं उस जिद को जिसने क्रांति का भी गुल बजा डाला, कभी जेलों में लिखी खून की रंगोली लिखता हूँ। क्योंकि सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर एक क्रांतिकारी हुए थे, नाखूनों से उन्होंने अपने प्रतीक चिन्ह छोड़े हैं आज़ादी के। क्योंकि मैंने कहीं दोहा लिखा था कि सेल्यूलर सैल्यूट दे सागर करे गुमान, वीर हुयो एड़ो अठे सावरकर है नाम। तब कहता हूँ कि कभी जेलों में लिखी खून की रंगोली लिखता हूँ, और कि कभी खोई थी जलियांवाले की हर जान लिखता हूँ, शहीदों की शहादत को मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। और आज़ादी के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए सांप्रदायिक एकता का प्रतीक ये बंद मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप सुने कि कभी लिखता हूँ मैं गांधी, कभी मैं कलाम लिखता हूँ। हमारे देश ने गांधी दिया है, नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्ण आदर्श दिए हैं। और कलाम का क्या कहना, मैं उस कलाम की बात करता हूँ जो राष्ट्रपति भवन के बाहर भी निकलता है तो एक हाथ में गीता और एक हाथ में कुरान होती है। उस लहराती जुल्फे वाले महान कलाम को मैं याद करता हूँ आज़ादी के इस दिवस पर कि कभी लिखता हूँ मैं गांधी, कभी मैं कलाम लिखता हूँ, कभी लिखता हूँ मैं वंदन, कभी मैं सलाम लिखता हूँ, लिखूं इंसान की भाषा जो मजहब से कहीं ऊंची, लिखूं इंसान की भाषा जो मजहब से कहीं ऊंची, इबादत है करी जिसने मैं उसका नाम लिखता हूँ। और छोटे कद का एक महान प्रधानमंत्री हमारे लिए हुआ था, शास्त्री उसको कहते हैं, एक नारा दिया था जिसमें शहादत की श्रेणी में किसानों को मैंने सम्मिलित किया है कि कभी कभी सम्मान लिखता हूँ, कभी जे जवान हूँ लिखता, कभी जे किसान लिखता हूँ, शहीदों की शहादत को मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ, कभी लिखता हूँ मैं राखी, कभी श्रृंगार लिखता हूँ, वतन पर मर मिटे उनका मैं वो बलिदान लिखता हूँ, कभी पापा की पलकों में बसे अरमान लिखता हूँ, कभी जी जाने पाया देश में सम्मान लिखता हूँ, कभी इकबाल ने गाया था मैं वो गान लिखता हूँ, कभी खोई थी जलियांवाले की हर जान लिखता हूँ, कभी लिखता हूँ मैं गीता, कभी मैं कुरान लिखता हूँ, वतन पर मर मिटे उनका मैं वो बलिदान लिखता हूँ। जय हिंद, मातरम, मातरम, मातरम।